वेलकम टू व्यूअर्स ऑफ माई डाइस। मैं कविता पारवानी, फाउंडर एलांस मॉडलिंग एजेंसी। मैं आर.के. पुरम, दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं और ये हमारी 13वीं पोस्टिंग है और पूरे इंडिया में काफ़ी जगह हमने घूमा है। 2 बच्चे हैं मेरे, बेटी बड़ी है, वो नीदरलैंड में जॉब कर रही है और बेटा सिंगापुर में जॉब कर रहा है। एलांस मॉडलिंग एजेंसी मैंने 2019 में स्टार्ट की। इस मॉडलिंग एजेंसी में हम लोग नए नए मॉडल्स को नर्चर करते हैं, कास्टिंग करते हैं और पोर्टफोलियो शूट्स करवाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, टीवी कमर्शियल्स बनाते हैं, एड फिल्म्स बनाते हैं और प्रिंट शूट्स करते हैं। जिस तरह का भी मीडिया के से रिलेटेड काम होता है, इवेंट्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं और मॉडलिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, हर तरह के काम जो भी मीडिया से, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो हर टाइप के काम हम लोग एलांस में करते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे शूट्स किए हैं, बहुत सारे नए नए फेसेस को लॉन्च किया है। यहाँ पे मॉडल बिल्कुल फ्रेश फेस आते हैं और बिना किसी अमाउंट के वो एजेंसी ज्वाइन करते हैं। फ्री में हम लोग उनको अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं और जिससे उनको प्रमोशन से अच्छे जगह फिल्मों में काम मिलता है। और इसी तरह हमारी चेन्नई में तमिल मूवीज़ में हमने काफ़ी गर्ल्स को लॉन्च किया है और एड फिल्म्स और टीवी कमर्शियल्स में हम बहुत सारे नए नए लोगों को रोज़ हम लोग काम दे रहे हैं। और हर मेट्रो सिटी में, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, इन सारे सिटीज़ में हमारे रेगुलर बेसिस पे काम चल रहे हैं। बड़े सिटी में काम करने के अलावा हम लोग छोटे सिटीज़ जैसे जयपुर हो गया, रायपुर हो गया, पटना हो गया, इस तरह के छोटे सिटीज़ में भी हम लोग मॉडल्स को चांस दे रहे हैं। और मेट्रो सिटीज़ में आजकल जैसे वेब सीरीज़ के लिए बहुत कास्टिंग आ रही है हमारे पास और मूवीज़ के लिए बहुत कास्टिंग आ रही है, तो मोस्टली हमसे लीड रोल के लिए हम लोग काफ़ी कास्टिंग करते हैं। और जो रीजनल सिनेमा है, साउथ की सिनेमा है, तेलुगु सिनेमा, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ा, मलयालम, इन सब में हम लोग काफ़ी कास्टिंग कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे कास्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग दिल्ली में एक वर्कशॉप मॉडल्स के लिए, जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये हम लोग हमेशा एवरी वीक, एवरी फोर्टनाइट इस टाइप की वर्कशॉप का हमने प्लान किया हुआ है। जैसे नए नए मॉडल्स हैं जो कई टाइप के क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं कि हम सूटेबल हैं कि नहीं मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए, या हम एक्टर बन सकते हैं कि नहीं, तो उन लोगों को गाइड करते हैं हम लोग, उन लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। और जो हमको लगता है कि ये बिल्कुल सही है और इसको आना चाहिए आगे, उनको हम लोग बहुत प्रमोट भी करते हैं। मेरा जन्म भाटापारा में हुआ और मैं रायपुर में मेरी परवरिश हुई है। मेरी स्कूलिंग सालिम गर्ल्स स्कूल में हुई है और मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन गर्ल्स कॉलेज में हुई है। और रायपुर एक बहुत छोटा सा शहर है और पढ़ाई के बाद मेरी शादी एक डिफेंस ऑफिसर के साथ हो गई। मैं बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा जो हैं पहले सर्विस में थे और उन्होंने सर्विस छोड़ के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और बिल्डर बन गए। और मेरी मम्मी बहुत सिंपल और बहुत ही सरल स्वभाव की लेडी थी और दोनों ने मिलके मेरे को बहुत इंस्पायर किया और उन्होंने कभी भी लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया। तो उनसे मेरे को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली, जो मैं आज भी देखती हूँ कि जो कई लोगों की देखती हूँ मैं परवरिश, कि आज भी वैसी वो नहीं कर पाते जो मेरी परवरिश इतने टाइम के पहले हुई है। मैं सुबह 6 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ और सबसे पहले मैं गार्डन में जाके जॉगिंग वॉकिंग कर लेती हूँ और फिर प्राणायाम ज़रूर करती हूँ। प्राणायाम का मेरा 15 साल से रूटीन चल रहा है, तो और कुछ यदि मैं न भी कर पाऊँ तो प्राणायाम ज़रूर करती हूँ मैं। फिर 9 बजे तक इन सब से फ्री होके फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है हमारा और
10 बजे से मैं अपना ऑफिस का काम शुरू करती हूँ। तो उसमें काफ़ी सारी मेल्स आई हुई होती हैं, मैसेजेस आए हुए होते हैं और ऑडिशन लेना होता है, मीटिंग करनी होती है, क्लाइंट मीटिंग होती है, तो उन सब पे काम करते हैं। और 6-7 बजे अपने काम से फ्री होके फिर वापस घर में डिनर वगैरह की तैयारी होती है और फिर इवनिंग में थोड़ा सा डिनर करने के बाद वॉक वगैरह कर लेते हैं और फिर टीवी वगैरह देख के 11 बजे तक हम लोग सोने चले जाते हैं। मैं एक सेल्फ मोटिवेटर रही हूँ और शुरू से ही मेरे को बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था। उस समय एक सीरियल आता था टीवी पर, खानदान, जिसमें नीना गुप्ता केतकी का रोल करती थी और एक बिज़नेस वूमेन थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बिज़नेस वूमेन बनना। पर मेरी जब शादी हुई तो डिफेंस ऑफिसर के साथ हुई और जगह जगह पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ बिज़नेस करने का कोई स्कोप होता नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ पे बीएड किया, क्योंकि मैं एमएससी की हुई थी, तो बीएड करके मैंने टीचिंग ज्वाइन कर ली और सबसे पहले मैंने ग्वालियर में एयरफोर्स स्कूल में टीचिंग की और उसके बाद फिर जम्मू पोस्टिंग हुई, तब मैंने वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स किया और रांची में मैं केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर पढ़ाने लगी। 3 साल वहाँ पे मैंने कंप्यूटर पढ़ाया, पर मेरी जो एक बिज़नेस करने की चाह थी वो तब भी पूरी नहीं हुई। और उसके बाद मैंने टपरवेयर ज्वाइन किया और जो कि बिल्कुल अलग लाइन थी, मार्केटिंग थी। तो टपरवेयर के लिए मैंने मार्केटिंग की और उसमें बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस हुए मेरे को और मैं मैनेजर बनी उसमें और उसके बाद ग्रुप मैनेजर बनी और मेरे को इंसेंटिव ट्रिप्स मिली, चाइना गई, बैंकॉक गई, काफ़ी सीखने का मौका मिला मेरे को। और फिर भी एक चाह थी कि अपना बिज़नेस करूं, क्योंकि टपरवेयर में मैं दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही थी और उस समय मेरे को था कि अब मैं अपनी कंपनी खोलूँगी। तो उसी समय मेरे को एक प्रपोज़ल मिला और मैंने फिर पार्टनरशिप में क्रिजेज स्टार्ट की और उसके बाद काफ़ी लोगों से मिलना हुआ और काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, काफ़ी मॉडल्स से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, फाइनेंसर से, इतने अलग अलग तरीके के लोगों से मैं मिली और फिर मैंने ये एलांस मॉडलिंग एजेंसी, जो मेरा सपना था, वो मैंने 2019 में स्टार्ट किया। मैं बहुत सारे गुरुओं से इंस्पायर रही हूँ और अलग अलग समय में मैंने बहुत सारे गुरुओं को बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया है। ईशा योगा के गुरु हैं जग्गी गुरु जी, शिवानी है ब्रह्म कुमारी से। तो इन लोगों को, शिवानी को मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और उससे मेरे को बहुत लाइफ के जो मेरे फंडे हैं वो बहुत क्लियर हुए हैं। तो इस तरह से मैं इन सब गुरुओं को लगातार फॉलो करती हूँ, आज भी फॉलो करती हूँ और सबके जो बातें सुनती हूँ मैं उसको जीवन में अमल में लाने की कोशिश करती हूँ। मेरा सोसाइटी को यही मैसेज है कि जो लोग अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करके पढ़ाई करवाते हैं और इतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चे इतना प्रेशर ले लेके पढ़ते हैं, तो मैंने अपने डैडी से एक चीज़ सीखी कि जो भी काम करो उसको पूरे दिल से करो, पूरे मन से करो, पूरा फोकस होके करो। तो जब आप इतने ऑनेस्टी से कोई काम करते हो तो वो आप उस काम में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। फिर उसके लिए किसी भी डिग्री या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी काम आप करिए उसको पूरे फोकस और डेडिकेशन से करिए।